निराला नगर माधव सभागार के देश के करीब 138 ब्राह्मण समाज के संगठनों ने अपनी एका बना करके और 15 सूत्री मांग पत्र सशर्त भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। उसी दिन से हम लोग कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वर्तमान में हिंदी हिंदू हिंदुत्व सनातन की रक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया। उसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, इस दिशा में पूरा मोर्चा पूरी तन्मयता से कार्य कर रहा है। आज उस क्रम में ये बस्ती के सदर विधायक भाजपा प्रत्याशी दयाराम चौधरी के क्षेत्र में आपके बीच में आया हूँ। कुछ भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि कुछ अफवाहें उड़ाई गईं कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। नाराज़गी होगी ही, पिछली सरकारों से भी नाराज़ रहा। ये पहली बार हम सभी संगठनों की एक आवाज़ बनाने का कार्य किए। 5 साल में इस सरकार के भी खिलाफ पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज़ बन करके संघर्ष किया हूँ। आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी। जहाँ भी प्रदेश में बदले की भावना से ब्राह्मण प्रताड़ित किया गया है या उसके हितों पर कुठाराघात किया गया है, तो मैं लड़ाई सड़क पर उतर करके लड़ा हूँ। आगे भी लड़ता रहूँगा। जहाँ भी मैं किसी भी दल को सपोर्ट कर सकता हूँ, विलय नहीं संगठन किया है। जहाँ भी हमारे हितों पर कुठाराघात होगा, हमारे हितों की अनदेखी होगी, मैं अपने समाज के पीड़ित जनों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करता रहूँगा। ये भ्रम खत्म हो जाए कि नाराज़गी है या नाराज़ होने के नाते ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से लगे, ऐसी बात नहीं। 15 सूत्री मांग पत्र जो हमारा है, जैसे सवर्ण आयोग का गठन किया जाना, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, बेरोजगारों को भत्ता देना, ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद में जो है उसको भगवान परशुराम के नाम से उस ज़िले का नामकरण करना, EWS में 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देना। इस तरह से 15 सूत्री मांग पत्र हमारी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय JP नड्डा जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, सभी दलों को भेजा गया था, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस ने बुलाया तक नहीं, न उस ज्ञापन को नोटिस लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ससम्मान बुलाया और ये वादा किया कि हम इन 15 मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता के आधार पर विचार करके इसको पूरा करने का कार्य करेंगे। अब तक जो भी रहा, हमारी उपेक्षा का मूल कारण, उत्पीड़न का मूल कारण यही रहा कि हम अंगूर के बिखरे हुए दाने के रूप में रहे। तमाम संगठन अपने अपने मन से कार्य कर रहे थे। अब की बात पहली बार जो है हम लोगों ने एका बनाया कि अगर हम समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम एक होकर के अपनी एक आवाज़ बनाए। ये प्रयास किया गया जो काफ़ी सफल दिखाई दे रहा है। तो संयुक्त विप्र मोर्चा सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भरोसा है जो मैं पिछली सरकारों में, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, मेरा मानना है कि मेरे अलावा, मेरे संगठन के अलावा 1-2 संगठन होंगे जो पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज़ बनने का कार्य किए हैं। इसलिए मुझे श्रम पर, उस मेहनत पर भरोसा है। अध्यक्ष जी, अन्य राजनीतिक दलों ने आपके समाज के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया, कैसे आप उनके मतदाताओं को भाजपा की तरफ लेके आएंगे? मैं अपनी शर्तों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दिया है, जात के आधार पर नहीं। और ब्राह्मण पहले बता दें कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस सिद्धांत पर जो हमारे मनीषियों ने, पूर्वजों ने बनाया है, इस सिद्धांत पर लेकर के मैं संगठन को चलने का कार्य करता हूँ।
बस्ती में भी ब्राह्मण महासभा है, वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है, जो लोकल स्तर पे जिस विधानसभा में है उसी विधानसभा में उसका मुख्य कार्यालय है। क्या उसका प्रभाव कैसे आप कम कर पाएंगे? ये उनका जितना संगठन विस्तार होगा उतना किए होंगे। जिस समय आप लोग मौजूद हैं, जिस समय यहाँ जनेऊ तोड़ा गया था, उस लड़ाई को बड़ी प्रमुखता से हम नेतृत्व किए थे, लड़े थे, हमको रास्ते में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कहने का मतलब यह है कि बुद्धिजीवी समाज है, ये जानता है कि हमारा हित कहाँ सुरक्षित है और कौन हित कर सकता है। जितना संघर्ष मैं किया हूँ उस आधार पर मुझे पूरा भरोसा है और देखने को भी मिल रहा है कि 90% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे रहा है। ऐसा है कि हमने जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला था, उन्होंने कहाँ विरोध किया कि मैं सपा के साथ हूँ। उनका ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग पास कोई विकल्प ही नहीं है, मैं तो जाऊँगा बीजेपी में ही, भाजपा को वोट दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी पूरी टीम मिली थी, आदरणीय श्री अशोक शुक्ला जी से। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बस्ती सदर विधानसभा में और महादेवा विधानसभा को पूरी तरीके से फ्री कर रखा है। हम समर्थन अगर कर रहे हैं तो रुधौली में जहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ रहा है, रुधौली और कप्तानगंज और हरियम कर रहे हैं। मैं महादेवा और सदर सीट फ्री कर रखा हूं। अगर कुछ लोगों को व्यक्तिगत नाराजगी है तो वो चले, लेकिन वो ब्राह्मण महासभा का नाम लेकर नहीं चल पाएंगे। उन्होंने उसका खंडन भी किया। मतलब बस्ती ब्राह्मण महासभा आपके कहने के अनुसार वो भ्रमित कर रही है, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात करते? समाजवादी पार्टी को भ्रमित नहीं, सबको भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बस्ती सदर विधानसभा में और महादेवा में किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फ्री कर रखे हैं। ऐसा है कि अगर ब्राह्मण महासभा ने अभी डिक्लेयर किया था 3-4 दिन पहले कि जहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट हैं किसी भी दल के, मैं उनका समर्थन जी ये उनका विषय है, चूंकि वो मोर्चे में नहीं है। 138 संगठनों का जो मोर्चा बना है, तो महासभा ये मोर्चे में नहीं है। कौन जो ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय स्तर पे ये मोर्चे में नहीं है। क्यों नहीं, जो बस्ती की सभा महासभा है ये इस मोर्चे में नहीं है। बस्ती की और संगठन तो है ही। ऐसा है कि देखिए वो इतिहास गवाह है कि जब इस देश पर किसी ढंग की परेशानी हुई है तो ब्राह्मण जो है अगली पंक्ति में आके और सबसे ज़्यादा त्याग करने की व्यवस्था में जीता है। इसीलिए एक मिनट सुन लीजिए पत्रकार साहब, उसके बाद अब क्वेश्चन करिएगा। मैं उससे पीछे नहीं हूँ, थोड़ा मेरा भी तो भावना सुन लीजिए। और राष्ट्र हित में इस समय भाजपा को छोड़ के कोई राष्ट्र हित में आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए ब्राह्मण अगले पंक्ति में आके वोट करेंगे। 10-5% जो किसी का कोई संबंधी लड़ा है, किसी का कोई बहुत निकटतम लड़ा है, वहां जा सकते हैं। आप चले जाइए दूर सुदूर देहात गांव में, एक ही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, और देने के लिए तैयार भी है। रिजल्ट भी बताएगा 10 मार्च को रिजल्ट भी बताएगा कि कितने प्रतिशत ब्राह्मण आपके साथ खड़े थे। नहीं, ये तो बिल्कुल दूर है कि ब्राह्मण बटा नहीं है। अब की बार संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव आता है तभी क्यों ठाकुर ब्राह्मण और कायस्थ की बात होती है? इससे पहले नहीं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो अनवरत लड़ता हूँ। सारे संगठन इसी समय मैं नहीं अन्य संगठनों की बात नहीं कर सकता, लेकिन जाति बताए नहीं, लेकिन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अनवरत आज 22 साल हो गया है, कंटिन्यू मैं संघर्ष करता हूं और लड़ाई लड़ रहा हूं। यही कारण है कि आज 19 स्टेट में मैं विस्तारित हूं। जो जात की राजनीति कर रहे हों, राजनीतिक दल हो, उनका विषय है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। अपनी बात मैं कर सकता हूं कि पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज़ और दर्द का मरहम बनने का काम मैं हमेशा किया हूँ और करता रहूँगा। बस्ती में आपके संगठन से कितने ब्राह्मण वर्ग जुड़े हुए हैं? अब सदस्यता की बात नहीं कह सकते, लेकिन करीब 50% ब्लॉकों का तो गठन है। अब हम राजनीतिक दल तो है नहीं कि बूथवार गठित करेंगे, लेकिन हमारी इतनी कमेटी हर जिलों में है कि कहीं कोई बात होगी, समाज के साथ अन्याय होगा तो मुखर जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। सुभाष क्या पूछ रहे थे? ये हम पूछ रहे हैं कि इसी बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा हत्या हुई है और आप उसी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो इस
कैसे अपने ब्राह्मण भाई को कैसे अपने साथ रखेंगे, इसके हमें बताइए। मैं आप ही से सवाल करता हूं कि पिछली सरकारों में ब्राह्मण उत्पीड़न और हत्याएं नहीं हुई थी? कितनी हत्या नहीं हुई थी जितनी अब की बात हुई? कितनी हुई है? इससे अधिक उत्पीड़न हुआ है। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव की सरकार थी, उनके घर से 7 किलोमीटर दूर संतोषपुरा ईट गांव एक गांव है, जहां 21 घर के ब्राह्मणों को निर्वस्त्र करके मारा गया और उनके मुंह पर काली पोत करके गांव से बाहर कर दिया गया। वो लड़ाई प्रमुखता से लड़ा, 3.5 घंटा रोड जाम करके उन परिवारों को न्याय दिलवाया और वापसी कराया था। सपा के ही शासनकाल में सरिता द्विवेदी, आप सुने होंगे, मलिहाबाद की, मल्हा गांव की रहने वाली लड़की थी, जो पुलिस के भर्ती में बड़ा ही था, पास भी हो गई थी। इंटरव्यू में 68 नंबर उसका था। जब इंटरव्यू देने गई तो 168 कर दिया गया था, जिससे पीड़ित होकर जाकर आत्महत्या कर ली थी। वो इतना गरीब परिवार था कि आसमान तले वो परिवार रह रहा था। एकमात्र राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का संगठन था कि जब मैं पहुंचा देखा उसकी हालात, तो 3 कमरा 18x12 का, आप पता कर लीजिएगा, आप लोग मीडिया के, रहने के लिए छत दिया, उस लड़ाई को लड़ा। मोहनलालगंज कांड में आप सुने होंगे कि एक ब्राह्मण महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उस लड़ाई को भी 7 दिन तक पीड़ित परिवार को लेकर के गांधी प्रतिमा पर मैं न्याय दिलाने का काम किया। इस तरह से कहीं भी हुआ होगा, ऐसा ब्राह्मणों ने किया है या संगठनों ने किया कि अब बिना प्रणाम के आशीर्वाद हम नहीं देंगे। हमारी भी संख्या है, हमारी ये शर्तें हैं, जो इस शर्त को मानेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और वो 15 मांग 1 मिनट समाज हित में थी। कोई ये नहीं मांगा कोई मुझे पैसा दीजिए और मुझे टिकट दीजिए और मुझे मंत्री बनाइए, मुझे सांसद बनाइए, विधायक बने। 15 सूत्री मांग पत्र समाज हित में था, एकदम खुला दिया गया, सारे दलों को भेजा गया था, जिसको गरज हुई वो बात किया। एक मिनट बता दें आपको अयोध्या के, हम अयोध्या से हैं। जो आप कह रहे हैं वो हमारे यहाँ हवाई अड्डा बन रहा था, वो गांव मुआवजा का मामला था, धर्मपुर के लोग आए थे, उन्होंने मिलकर उनके दोषियों को बेदाग बरी करा दिया, चार्जशीट से बाहर करा दिया। नाम भाजपा में ही कबीर तिवारी थे, आज स्थिति क्या था? उस कबीर तिवारी के आंदोलन में आप जानते होंगे कि मैं आया था, 2 बार आंदोलन हुआ, मैं आया नहीं, मैं लड़ सकता हूँ ना लड़ाई, मैं आपके दुख में आया, निवारण हुआ कि नहीं हुआ, हम सरकार में तो है नहीं, लेकिन मैं हमेशा जी आप कह रहे थे कि लड़ाई लड़ा हूँ और कार्रवाई करा, नहीं वोट नहीं लिया। अभी आप कह रहे थे नहीं वो अगर 1 मिनट, अगर बिना शर्त आया होता तो मैं चादर ओढ़ता। समर्थन किया हूँ और अपनी शर्तों के आधार पर किया हूँ। खुशी दुबे की बात जी, खुशी दुबे से पहली बार जेल में कोई मिलने गया तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी गए, संगठन गया। 1 मिनट बता रहा हूँ, जब ये मामला मुझे संज्ञान में आया तो उनके घर पर उस गरीब परिवार को साल भर का राशन दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया, जेल में मिलने गया, अस्पताल में खून की उल्टी हो रही थी, वहाँ हमारा संगठन गया। कल भी मैं खुशी दुबे के साथ हूँ, कल था, आज हूँ, कल भी रहूँगा। अब लीजिए परिणाम, आप हमसे पूछते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। अब जो बात न्यायालय में है, कहोगे फिर 1 सेकेंड, फिर कल सड़क पर आएंगे, फिर कल सड़क पर आएंगे। अगर भाजपा नहीं, आप ये बताएं कि सभी सरकारों में उत्पीड़न हुआ, सब में लड़ाई ही तो लड़ सकते हैं। देखिए, लड़ाई ही तो लड़ेंगे ना। देखिए, विश्वास पे सारी दुनिया टिकी हुई है। पूर्णतः भरोसा और विश्वास के साथ राष्ट्र और प्रदेश की भलाई के लिए ब्राह्मण समाज अगली पंक्ति में आके भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और बीजेपी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में जो परेशानियां पहले हुई है वर्तमान में नहीं होगी, भविष्य में नहीं। इस बार नहीं, इस बार जो स्वसम्मान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जेपी नड्डा जी, यहाँ के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, मतलब तमाम वरिष्ठ लीडरों ने आश्वस्त किया है। अब वो सरकार बनने के बाद कल धोखा दे दें तो ये अलग की बात, उनका विषय है, लेकिन ये मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि मैं इसको पूरा करूँगा। ये तो विश्वास करना ही पड़ेगा। हमने विश्वास किया, हम विश्वास करके दिए हैं। और दूसरी चीज़ रह गई बात कि हिंदुत्व की बात, हिंदुस्तान की बात अगर कोई कर रहा है, सनातन की बात कोई खुलेआम कर रहा है, तो वह एकमात्र है मोदी और योगी जी, और पार्टियां इसके ठीक विपरीत आचरण और कार्य कर रही हैं। ऐसे में भी हमारा धर्म बनता है कि हम राष्ट्र के साथ रहें, हिंदुत्व के साथ रहें, सनातन के साथ। खुशी दुबे के साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय? अन्याय नहीं उसको मानते
तो खुशी दुबे के लिए हम लड़ाई क्यों लड़े होते? तो पानी पीना बंद कर दीजिए। आप जितने ब्राह्मण समर्थन दे रहे हैं उतने नहीं, एक नहीं, आप बताएं। उनको न्याय भी नहीं, मैं बिल्कुल सही, चूंकि मामला इस समय न्यायालय में, एक सेकेंड, नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ। इस समय देना चाहिए ना पानी ग्रहण। कोई एक मामला बताएं जो मामला न्यायालय में हो और प्रशासन उसमें हस्तक्षेप करके उसको न्याय दे दे। आपसे सवाल करता हूँ, न्यायालय में जो मामला चल रहा हो उसको प्रशासनिक स्तर पर कैसे ठीक किया जाए? कैसे होगा बताइए? वही तो न्यायालय में है ना, वो मामला न्यायालय में है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे? अब तो न्यायालय उसको न्याय देगा ना। लेकिन उसके पहले अगर कोई लड़ाई लड़ा है खुशी दुबे की और आवाज़ उठाया है तो एकमात्र मेरा संगठन है। सबसे बदले की भावना से प्रताड़ना हुई है तो आप यकीन करें कहीं पाएंगे तो मेरा संगठन सबसे पहले उपस्थित।